इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। किसने परिवर्तन किया? अगर गाय का बालक बछड़ा नहीं हुआ है तो किसी की ताकत नहीं। माँ, गाय का बछड़ा नहीं हुआ जब तक किसी की ताकत नहीं कि गाय के वह जो घास खाई थी उससे दूध बना दे। भावों का परिवर्तन होते ही ऐसी शक्ति आई कि जो आप मधुर दूध ले रहे थे, वात्सल्य जो हुआ था, उस वात्सल्य ने उस घास को भी भावों ने, गाय के परिणामों ने दुग्ध बना दिया। दुग्ध बना दिया, बिल्कुल सत्य माँ। और जैसे ही जीव गया, अथवा कई बार ये होता है बछड़ा मर जाता है ना, फिर वह दूध की फैक्ट्री बंद हो जाती है। माँ अब समझना, ये सब परिवर्तन कैसे हो रहा था? ये जीव के परिणामों से हो रहा था। और ये परिणामों में होने वाला परिवर्तन ही मुझे कर्म का आश्रय कराता था। मेरे चित्र विचित्र रंग बिरंगे जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, वे मेरे परिणामों की ही तो देन है। जानजी जी, कभी चेहरे एक से देखे किसी के? हो सकता है देखे भी हों, जुड़वा हो जाते हैं लोग। एक से होने पर भी एक से नहीं होते। एक से होने पर भी एक से नहीं होते। फिंगरप्रिंट्स मैच करते ना उनके, जो दो जीव एक से उनके फिंगरप्रिंट्स मैच करेंगे ना। दो जीव अगर जुड़वा पैदा हुए हैं, शकल से भी एक से हैं, अपने संग में भी आस्तिक सागर जी, प्रणीत सागर जी हैं, दो जुड़वा भाई और दिगंबर मुनि हैं। जब देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से मुनिराज हैं। दोनों जुड़वा हैं और एक दूसरे की बिल्कुल शकल है, लेकिन फिर भी अलग अलग है, हम लोग पहचान लेते हैं। यहां तक कि ये डॉक्टर साहब बैठे हैं वेटनरी वाले, इनसे पूछो गाय सब एक सी दिखती है ना, एक सी होती है ना? गायें एक सी दिखती हैं, भैंसें एक सी दिखती हैं, एक सी होती है ना? मां, एक सा होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाव कभी एक से होते नहीं हैं, और भावों से होने वाला आश्रय भिन्न भिन्न होता है। और उस आश्रय का ही परिणाम होता है कि जगत में जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं वे सब भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं। फिर महाराज जी, आपने कहा था कि ये तो समझ में आया कि मेरे चेहरा, शरीर, ये सब भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन जो मैं खाता हूं वह भी जीव का परिणाम है। हाँ बिल्कुल, जीव का परिणाम है। आंवले का पेड़ देखा है ना, यानी आंवले के पेड़ में खटास आती है, आंवले के पेड़ में कसायलापन आता है। और वहीं मां, आम का पेड़ लगता है तो खट्टापन भी रहता है, और वही खट्टापन मिठास में बदल जाता है। और गन्ना अगर देखा है तो वही खाद पानी, वही मिट्टी, किस कारण से एक मीठा हुआ, एक खट्टा हुआ, एक चरपरा हुआ। मिर्ची तो खाई ना? राजस्थान वालों को तो बहुत पसंद है। इसके बिना तो यानी बेटा रूपेश, मिर्ची खाना तो, लेकिन मिर्ची जैसे परिणाम मत करना, नहीं तो मिर्ची का पौधा ही बनना पड़ जाएगा। सत्य यही मैं आज आपको बता रहा हूं कि मिर्ची का पौधा कौन बनते हैं। रमेश पंडित जी, मिर्ची का पौधा कौन बनते हैं? जिनको हर बात पे मिर्ची लगती है वे तैयार रहें। क्यों? आपको मिर्ची लगती है ना, तो अब मिर्ची लगाना सबको। आपको मिर्ची लगती है तो आप बचनों से मिर्ची लगाते, दूसरे को लगाते कि नहीं? नहीं लगाते हो तो बोले आप। हम अपनी चेष्टा से मिर्ची लगाते हैं दूसरे को, उसको बुरा लगना चाहिए, मिर्ची लगना चाहिए उसको।
तब तो मेरा कुछ करने का ऐसे माँ, यही परिणाम एक इंद्रिय जीव को मिर्ची की पर्याय में ले जाते हैं। माँ मैंने कहा हर चीज खाओगे, 5 रस खा रहे हो, तुम्हारे भावों की देन। और वह भाव कैसे हैं, यहां कह रहे हैं जम समुद्रे बहुदोषो विचिय दुख चल, जल चरा किरणे जीवस्य परिभ्रमणम कम्मा सवणम कारणम होदी। जितना भी अनेक दोष रूप तरंगों से युक्त जो दुख रूपी जलचरों से भरा हुआ यह भव समुद्र है, संसार रूपी समुद्र है, इसमें जीव का भ्रमण यदि किसी कारण से होता है उसका नाम कर्माश्रव है। अब बताइए, और वह कर्माश्रव यानी आपके भावों की देन है। माँ जितना कुछ दिखाई दे रहा था, फिर नवनीत पूछ सकता है महाराज जी आपने ऊपर ये कहा था ये रंग बिरंगे फूल ये भी जीवों से बने क्या? बिल्कुल सत्य बेटा, वह जो उसमें कपास लगी हुई है किसके परिणमन से हुआ? और जितने भी रंग दिखाई दे रहे हैं, आप जो जो रंग बिरंगे चित्र विचित्र कपड़े पहने हुए हैं, ये रंग कहाँ से आए? आप कहोगे केमिकल। अरे माँ वो केमिकल जो है वह कहाँ से आया इससे पूछो तो कहेंगे प्रकृति से। और प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में चाहे वह एक इंद्रिय स्थावर जीव वनस्पति हो, उन्हीं से तो नए तरह के रंग बिरंगे रंग निकल के आते हैं। खाता वही था। यानी आशीष एक पेड़ में टमाटर लाल लाल और दूसरी जगह देखोगे तो हरापन दिखाई दे रहा है, सफ़ेदपन दिखाई दे रहा है। कपास देखोगे तो बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रही है। अनेक प्रकार के रंग, ये सब कुछ परिणमन किसने कराया? माँ अब समझो रहस्य। वो बैगन होता बैगन, वो कैसा नीला, पंडित जी वह नीला दिखाई दे रहा नीला, और वहीं पे लगा था टमाटर, वो तो लाल हो रहा था। अब बताओ ये सारा का सारा परिणमन कराने के पीछे यदि कोई था तो कोई भगवान नहीं बैठा था, जीव के उस जीव के परिणाम थे। जैसे परिणाम किए थे वैसा कर्माश्रव किया था। जैसे अभी अभी मैंने कहा मनीष, जिनकी मिर्ची की आदत है वे ही परिणाम उन्हें मिर्ची बनाएंगे। बिल्कुल समझ लो, यही सिद्धांत कर्म सिद्धांत है। आज तो जिन कर्म का होता है, ये स्थावर जीवों में मिर्ची का पेड़ बन रहा है, कोई गन्ने का पेड़ बन रहा है, और बड़ी कठोरता, गन्ने के साथ में बड़ी कठोरता है। रहता रूपेश रसीला है, लेकिन जब तक 2-4 दांत को छीले ना, जवान को छीले ना, तब तक उसका काम नहीं बनता। काय की तो बहुत कठोरता और अंदर में मधुरता। ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे। वे किन किन पर्यायों से आए हैं अथवा किन पर्यायों में जाने वाले हैं, ये सब कौन निर्धारित कर रहा है? हाँ, गन्ने की पर्याय में भी जा सकते हो, तुम्हारे भाव कर लो। गन्ने जैसे बाहर से कठोर दिख रहे हैं, अंदर से तुम मधुर हो, लेकिन मधुरता तभी मिलेगी जब हमारे 2-4 यानी ये परिणामों की विचित्रता का ही तो खेल संसार है। हर चीज जो कुछ दिख रही है, तो फिर ये क्या महाराज जी पेन भी ऐसा ही है? ये तो निर्जीव है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना। यानी क्यों भूल जाते हो? पृथ्वी कायक से निकला हुआ, पृथ्वी कायक से निकला हुआ यह द्रव्य पृथ्वी कायक के परिणमन का ही काम है। अगर नहीं होता तो यह इस तरह का पुद्गल नहीं होता। अरे यहाँ तो अखिलेश भी बैठा है। अखिलेश यानी हीरा पन्ना सोना, ये तो निर्जीव है ना महाराज जी। यानी ज़्यादा राग मत कर लेना, नहीं तो हीरा बन के वहीं जन्म लेना पड़ जाएगा। माँ वह हीरा भी तो 26 प्रकार की पृथ्वियाँ जगदीश जी आगम में वर्णित हैं। और 26 प्रकार की पृथ्वियों में हीरा पन्ना, जो भी तांबे आदि की धातुएं देखी जाती हैं, ये सब कुछ पृथ्वी का एक जीव हैं। और जिस काय का पुण्य बैठा था तो पुण्य लेके आए थे, लेकिन उसी में राग कर बैठे, उसी के भाव बना बैठे, पता चला वहीं खदानों में हीरा बन के उत्पन्न हो गए। मैंने कहा था जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ देख पाओगे, वह सब किसका काम चल रहा है?
अभी तो एक साइंटिस्ट ने बड़ी खोज की, जो बारिश हो रही ना, राजमल जी हैं वे, उन्होंने बताया था कि बहुत बड़ा काम चल रहा है तुम्हारा जगत में, परस्परोपग्रह जीवानाम, एक इंद्री भी मेरा परोपकार कर रहा है, भोजन कर रहा हूं, वह एक इंद्री जो बारिश हो रही है माँ, उनके अपेक्षा से वह बारिश में जो जीव होते हैं, वे जब जीव पानी को ऊपर लेके जाते हैं, वही बादलों के रूप में तुम्हें दिखाई देते हैं। और वे बादल उनके निमित्त से, क्योंकि हर जगह जीव भरी पड़ी है राशि। अब देखना पद्मचंद जी कहेंगे कि जहां जहां जो कुछ हो रहा है काला जी, वह सब भगवान के कहने पे हो रहा है। आखिर ये भगवान सब कुछ कैसे कर रहा है? अरे वह भगवान सब कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हर जगह पे जीव राशि पड़ी है और वह भगवान आत्मा है। वह जैसे परिणाम करती है उसका फल तुम्हें दिखाई देता है और तुम्हें सारा जगत दिखाई देता है चित्र विचित्र के रूप में। मैंने कहा था अखिलेश, अभी जहां तक जीव पहुंचे नहीं है, आज वह खुलासा होने वाला है। शहद तो पुष्पों से आता ना, शहद पुष्पों से आता है ना, यानी शहद पुष्पों से आता है तो बेचारे मधुमक्खियों को क्यों जलाते हो? शहद पुष्पों की देन नहीं है, ध्यान रखना। शहद जब तक वह किसी के मुख में ना जाए और वह उसके साथ में मुख से वह बाहर ना आए और साथ ही साथ में उसकी लघुशंका आदि ना मिले, किसकी? वहीं अलग से करने जाती ना वो तो, छाता छोड़ के यानी जब तक वो ना मिले तब तक काम नहीं बनता। यहां तक कि जान लीजिए पानी भी ये परिणामों की देन है। जो जल कायक में उत्पन्न होता है, जो जल कायक में उत्पन्न होता है, वह भी तो जीव है। जिन जिन ने कर्म आश्रव किया था एक इंद्रिय स्थावर जल कायक बनने का, वह कर्म आश्रव ही तो तुम्हें संसार में परिभ्रमण करा रहा है। मात्र अभी मोटे मोटे रूप से हम ये कह देते हैं कि भाई जो जीव दिख रहे हैं वे कर्म आश्रव की देन है, लेकिन आपके साथ जुड़ा हुआ जो भी परिवर्तन दिख रहा है वह नियम से उस कर्म की देन है, उस महासत्ता की देन है। अब देखना मैंने परिवर्तित कर दिया अखिलेश, कर्म की देन है और महासत्ता की देन है। तो कोई भगवान महासत्ता के रूप में है? नहीं, भगवान महासत्ता के रूप में कण कण को नहीं संभाल रहा है। हर कण कण पे जीव आत्मा विराजमान है और वह जीव आत्मा अपने कर्म करता है। उस कर्मों के परिणाम स्वरूप आपको विविधता दिखाई देती है और उस जीव के परिणामों से जो विविधता दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि ये कण कण पे भगवान विराजमान है शक्ति रूप में। ज्ञानी हिमांशु, शक्ति रूप में कण कण में भगवान विराजमान है, क्योंकि एक इंद्रिय जीव कहीं भी जाओ, लोक में कहीं भी जाओगे आप, माँ ठसाठस पंच स्थावर जीव आपको वहां मिल जाएंगे। लोक के किसी भी स्थान पर जाएंगे, सूक्ष्म और बादर के भेद से पंच स्थावर जीवों में भेद है। तो क्या महाराज जी यहां वनस्पति है? आपको प्रश्न करना चाहिए। अग्नि है? हिमांशु, यहां जो हाथ मेरा है, यहां भी क्या मात्र वायु का एक ही जीव है ना? अब सिद्धांत को पकड़ना ज्ञानी, यहां भी वायु का एक जीव, यहां अग्नि का एक जीव, यहां जल का एक जीव, यहां पर ही पृथ्वी का एक जीव और यहां पर वनस्पति का एक जीव। पांचों स्थावर लोक में ठसाठस भरे पड़े, आप देख नहीं पा रहे, इसका अर्थ होते नहीं हैं। अभी देख लो, केवल वायु का एक है ना हिमांशु? क्यों? आगम में लिखा है। कैसे विश्वास करूं पारस जी की वायु का एक अकेले? अरे क्या यहां पर जल की आर्द्रता दिखाई नहीं दे रही है? और आर्द्रता निकल जाए फिर देखना, तो जल का एक जीव, आर्द्रता जो है वह जल का एक जीवों के ही तो निमित्त से, यहां भी जल का एक जीव है। यहां पर क्या पृथ्वी का एक धूल आदि के कण नहीं है क्या? है। यानी वनस्पति कायक भी इसी प्रकार से हर जगह है। और माँ वनस्पति कायक तो अभी आपको बिल्कुल प्रायोगिक रूप से अपने घरों में दिख रही होगी, प्रायोगिक रूप से। हाँ ज्ञानी, जिनके घरों में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं, कभी नहीं आता, वे सब जीव रोगी होने वाले हैं।
जिनके यहाँ हवा नहीं आती, वायु का बिल्कुल भी संचार नहीं है, बुद्धियाँ कम क्यों होती जा रही हैं, अनेक रोग क्यों हो रहे हैं, एसी में रहो, यानी ना हवा का ना पानी को ना प्रकाश को आने देना। कैंसर जैसे रोगों का कारण यदि कोई है तो जो 24 घंटे एसी की हवा ही ले रहे हैं वे सब रोगों का कारण है। घर के बाहर निकलते नहीं, विटामिन बी कम हो रहा हो या विटामिन डी कम हो रहा हो, आज बड़ी B12 की कमी है, हर व्यक्ति को चेक कराओगे B12 की कमी मिल जाएगी और हर व्यक्ति को चेक कराओगे विटामिन डी की कमी मिल जाएगी। आपकी जो पद्धतियां हैं वे परिवर्तित हो गई हैं। आप जो वेशभूषा, सब चीज़ों का प्रभाव, एक चीज़ का नहीं, सब चीज़ों का प्रभाव इतना अधिक है कि सुबह हम उठते ही नहीं, विटामिन डी कहाँ से आएगा? सुबह की धूप में विटामिन डी होता है। अब सुबह हम उठते नहीं और उठे भी तो रुपेश इतने टाइट कपड़े पहन के गए कि शरीर को तो वह प्रकाश स्पर्शित होता ही नहीं। पहले के लोग, जो भारतीय परंपरा में अलग पद्धति थी और जो आप भोजन करते हो वह अब आपके स्तर का भोजन ही नहीं है। आप जिस भोजन को करते हैं झांझरी जी, वह भारत की परंपरा का भोजन ही नहीं है। सुबह से उठे और चाय पी, अरे चाय जो है वह भारत की है ही नहीं। ठंडे प्रदेशों में जीव जहाँ पे ऊर्जा अथवा गर्मी चाहता था, ये मस्तिष्क में चाय कॉफ़ी इतनी गर्मी पैदा करते हैं, एक कॉफ़ी हर्षित 24 घंटे तक मस्तिष्क में चढ़ी रहती है, इतना असर है। एक कॉफ़ी अगर आपने दिन में पी ली है तो 24 घंटे सिर पे चढ़ती है। कोकीन जो उसमें नशा होता है, माँ ये तो विषय कहाँ पहुँचा, यानी जो कुछ देख रहे थे ये सब हमारी कैसी पद्धति होती जा रही है। तो मैंने कहा प्रकाश की वनस्पति कायक की बात चल रही थी, भूल तो नहीं गए? वनस्पति कायक कैसे देखें कि वनस्पति कायक होता है, आगम को कैसे स्वीकार करें, आगम को अब तर्कों के आधार पर बताना पड़ता है। पहले जीव थोड़े सरल परिणामी होते थे हिमांशु, और सरल परिणामी होने पर जैसा लिखा है उसको सिर पर रखते थे, क्योंकि मेरी प्रज्ञा इतनी नहीं है कि हर सूक्ष्म रहस्य को मैं पकड़ पाऊँ, इसलिए मेरा कल्याण तो इस पे हो जाएगा कि जो लिखा है सत्य है। लेकिन आज सत्य को तर्क से भी बताने पर जो विमुख हो जाते हैं वे नियम से इन्हीं पर्यायों में परिणमन करते हैं, क्योंकि यही लिखा है जो भाव होते हैं वही कर्म का आश्रय कराते हैं। और मिर्ची का पौधा बनना हो, मिर्ची बनना हो तो मिर्ची जैसे परिणाम रखो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।